नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि और गुरु की। जब गोचर की बात आए तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि और गुरु ही हैं। शनि बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनका गोचर 7.5 ढैया, कंटक शनि आदि, पनौती फेमस है काफ़ी। उसके साथ गुरु जो हैं फिर दूसरे नंबर पे हम मान लो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों की ही गति में, चाल में परिवर्तन आ रहा है। पिछले 3-4 महीने से दोनों के दोनों महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो वक्री चल रहे थे। वक्री का मतलब हुआ जो पीछे जाता हुआ दिखता हो, जो थोड़ा सा नॉर्मल ना चल रहा हो, क्योंकि नॉर्मल गति, सामान्य गति तो वही होती है कि भाई ग्रह सीधा जाए, जैसे चलना चाहिए उसको, पर अगर वो वापस जाता दिखता है, मंदा होता दिखता है, पीछे की तरफ जाता दिखता है, तो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। जैसे कि सीधी रेखा है, वक्री रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु और शनि जो हैं वो टेढ़े चल रहे थे, उल्टे चल रहे थे, और अब वो सीधा चलेंगे, मार्गी होंगे। तो क्या परिवर्तन आएगा, आपके लाइफ के किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, शनि का वक्री होना काम के क्षेत्र में, काम का क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, शनि कर्मा है, आपका काम है, मेहनत है एक तरह से। तो वो क्या हो रहे थे, वक्री चल रहे थे। तो बहुत सारा काम ऐसा हो रहा था कि भाई कई बार ट्राई करने के बाद चीजें ठीक हो रही थी। वक्रत्व का मतलब कहीं ना कहीं ये भी होता है कि कई बार एफर्ट करके जब चीजें होती हैं। पुरानी चीजें तो हो रही थी, कुछ पुराना जो काम चल रहा है वो ऐसे ही चल रहा था, पुराने कॉन्टेक्ट्स भी ज्यादा बने, पुराने लोगों से मुलाकात होने का चांसेस था। पिछले समय में अच्छा समय था प्लानिंग के लिए, जो चल रहा है उसी को देखने के लिए, सही दिशा में तो है, इसके लिए अच्छा समय था। पर अब जो समय आ रहा है वो नई शुरुआत के लिए है, नई चीजों के लिए है। अगर कोई नया आप कुछ करना चाहते थे, आप बाय चांस किसी चीज की शुरुआत करना चाहते थे, नई चीज की, तो वो समय अच्छा है, क्योंकि ग्रह मार्गी हो रहे हैं। शनि और गुरु मार्गी हो रहे हैं। शनि जो है 11 अक्टूबर को मार्गी हो गए हैं और गुरु भी 18 अक्टूबर को मार्गी हो गए हैं। तो एक तरह से अच्छा समय है। शनि आपकी कुंडली में सप्तम और अष्टम के मालिक है, तो शादी विवाह के लिए अब रिश्तों में थोड़ा सा आप कहोगे कि बेहतरी आएगी। सप्तम जो है वो रिश्तों का है। अब चाहे वो पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो, फ्रेंडशिप का रिश्ता हो, या पार्टनरशिप जो बिजनेस में होता है, उसके लिए बिजनेस जो है, जो रुका सा पड़ा था, उसके चलने की उम्मीद है। आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपके टच में ज्यादा लोग आने की संभावनाएं, नए लोग आने की संभावनाएं हैं शनि के मार्गी होने से। वहीं गुरु आपके भाग्य के स्वामी है और छठे भाव के काम के स्वामी है, डेली वर्क के स्वामी है, सर्विस के स्वामी है। तो जॉब आदि लगने का चांसेस है, अब्रॉड जाने का चांसेस बनता है, भाग्य, यात्राएं, कुछ सीनियर्स, कुछ गुरुओं के थ्रू आपको हेल्प मिल सकती है। आपका स्पाउस की लाइफ में भी कुछ अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं। आपके पति पत्नी, आपका जीवन साथी, जीवन संगनी की लाइफ में कुछ बेहतर बढ़ोतरी हो सकती है। पढ़ाई लिखाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में, हायर डिग्री के मामले में अब गुरु आपका कुछ अच्छा करने वाले हैं। ये हम बात किसकी करें, गोचर की। इसके साथ साथ देखिए, आपकी जन्म पत्री है, आपने किसी विशेष सन में, विशेष महीने में, विशेष दिन में, विशेष घंटे पर, एक विशेष स्थान पर जन्म लिया है, तो उसके कारण आपके कुंडली में ग्रह नक्षत्र योग होंगे, किसी ग्रह की दशा चल रही होगी, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, वो एग्जैक्टली आपके लिए ही है। अब हम बात कर रहे हैं बहुत सारे कर्क राशि वालों के लिए, तो ओवरऑल प्रेडिक्शन है कर्क राशि के हिसाब से, कर्क लगन के हिसाब से। तो अब आ जाते हैं, देखिए दृष्टियों के हिसाब से शनि और गुरु साथ साथ में बैठे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में अगर सप्तम भाव का ही मालिक बैठा है, तो एक तो ये शश नाम का महापुरुष योग है, इसके अलावा ये काम नाम का महापुरुष योग है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा सम्मान मिल सकता है व्यक्ति को, फेम मिल सकती है, नाम मिल सकता है, और एक अच्छा योग है, शुभ योग है। पर ये सप्तम भाव के हिसाब से तो शुभ है, पर यहाँ ये बात भी ध्यान रखिए कि जो सप्तमेश है ये अष्टमेश भी है, और जो गुरु है वो भाग्येश के साथ साथ षष्ठेश भी है। तो अष्टम का भाव, अष्टम का स्वामी भी सप्तम भाव में और छठे का स्वामी भी सप्तम भाव में। तो ये कहीं ना कहीं फिर स्पाउस की हेल्थ को दिक्कत कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह की सिचुएशन है कि सप्तमेश मतलब कि शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है,
या गुरु बहुत फेवरेबल नहीं है तो स्पाउस की हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। और मैरिज लाइफ के मामले में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहोगे आप इसको। बिजनेस के मामले में ज़्यादा अच्छा है, काम के मामले में ज़्यादा अच्छा है। और अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। अपने इन लॉज के साथ भी थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह यहाँ पर हो सकती है। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि गुरु और शनि सीधे लग्न को देख रहे हैं। हर ग्रह अपने से सप्तम देखता है। इसके अलावा शनि जो है अपने से पंचम और नवम भी माफ कीजिएगा, गुरु अपने से पंचम और नवम भी देखते हैं, शनि अपने से तृतीय और दसम भी देखते हैं, और मंगल अपने से चतुर्थ और अष्टम भी देखते हैं। पर सप्तम तो सभी देखते हैं। तो अपने से सातवां सीधा सामने वाला जो भाव है गुरु और शनि देख रहे हैं। तो जब लग्न में गुरु शनि हो या लग्न को गुरु शनि देख रहे हो तो बहुत बड़ा इवेंट होता है लाइफ में। कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, स्टेटस के हिसाब से बहुत बड़ा अच्छा परिवर्तन भी आ सकता है। ज़्यादातर अच्छा ही परिवर्तन आता है। जब आपको जैसे कोई अगर नेता है तो कोई भाई चुनाव जीत जाए, अगर कोई व्यक्ति है जॉब नहीं लग रही अचानक से जॉब लग जाए, कुछ ऐसी चीज़ जिससे दुनिया में आपको नाम मिल जाए, स्टेटस मिल जाए कहीं ना कहीं अपनी देश काल परिस्थिति जन्म कुंडली के अनुसार। पर जो योग जो बन रहा है गोचर में वो यही दिखा रहा है कि आपके कुछ लाइफ का कुछ बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हो सकता है। अब चूंकि गुरु यहाँ पर सिर्फ नवंबर तक है, 20 नवंबर तक, तो 20 नवंबर तक ही ज़्यादा चांसेज है इस तरह का। इसके साथ साथ शनि की दृष्टि यहाँ से भाग्य के भाव पर रहेगी। तीसरी दृष्टि 1 2 3 शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि होती, 7वीं यहाँ पर है तो 8 9 10वीं यहाँ पर। तो शनि की दृष्टियाँ आ गई आपकी भाग्य के भाव पर यहाँ पर, और इसके साथ साथ आपके चौथे भाव पर। भाग्य के भाव पर शनि की दृष्टि है तो भाग्य के भरोसे ना रहें, मेहनत करते रहें, हार्डवर्क करते रहें। चीज़ें भाग्य के अनुसार तो ना होंगी, काम तो करना पड़ेगा, और जितना काम करेंगे जितनी मेहनत करेंगे उतना ही सफलता मिलेगी। हाँ सफलता मिलेगी क्योंकि यहाँ पर शनि सप्तम में ठीक ही है। शनि सप्तम में अच्छा रिजल्ट देते हैं, बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं, ठीक ही रिजल्ट देते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर है, उच्च की दृष्टि है तो घर भूमि वाहन खरीदने का योग है। पर माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें, और अपने बंधु मित्र हैं उनसे थोड़ा बहुत दूरी शनि यहाँ पर बनवा सकते हैं। इसके बाद अगर गुरु की बात करें तो गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि की, 7वीं दृष्टि की तो हमने बात कर ली। 5वीं दृष्टि जो गुरु की है वो यहाँ पड़ेगी आपकी, और 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। 5वीं दृष्टि से गुरु आपके एकादश भाव को, लाभ को बढ़ाएंगे, आपके फ्रेंड सर्किल को बढ़ाएंगे, नेटवर्किंग को बढ़ाएंगे। आपके अंदर कामनाएं बहुत सारी कर सकते हैं, आपके अंदर इच्छा रहेगी कुछ करने की, कुछ पाने की, तो इच्छा शक्ति को, भावनाओं को बढ़ाने वाले हैं। कामना का मतलब हर तरह की इच्छा है, उच्च पद प्राप्त करने की, भौतिक सुखों को प्राप्त करने की, घर गाड़ी भूमि वाहन, स्त्री सुख, पुत्र सुख, फ्रेंड्स, ये सब सारी कामनाएं। कोई एक कामना नहीं है कि भाई कामना ज़्यादा है तो उसका मतलब कुछ अलग है। कामना लगभग सभी कुछ जो हम चाहते हैं वो बढ़ने वाली है और उनकी पूर्ति भी होगी। अब गुरु अगर पंचम में ही है, भले ही नीच के हैं, क्योंकि उनका नीच भंग हो रहा है तो शादी विवाह के योग बनते हैं। हालांकि जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनको अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, पर शादी विवाह किससे मुलाकात के योग गुरु यहाँ पर हमेशा बनाने वाले होते हैं जब सप्तम में जाते हैं। अगर आपके गुरु भी यहाँ पर हो जन्मपत्री में, फिर तो लगभग 100% नहीं तो 99% शादी के चांसेस बन जाते हैं जन्मपत्री में यहाँ हो तो। ऐसे में गुरु की दशा या अंतरदशा भी हो तब तो फिर बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, तो इसे ऐसे असर पड़ता है। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है तृतीय भाव पर, यात्राएं बढ़ेंगी, थोड़ा भाग दौड़ भी बढ़ेगी। ये तृतीय भाव थोड़ा भाग दौड़ भी बढ़ाता है। हम उसको व्यर्थ की भाग दौड़ कह देते हैं, पर वास्तव में कोई भी भाग दौड़ व्यर्थ की होती नहीं है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो खराब नहीं होता है, उसके आंसर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। अगर कहीं गए और वो काम नहीं हुआ, वो भी उससे भी आपको एक एक्सपीरियंस आता है कि भाई यहाँ नहीं जाना चाहिए, पर हम उसको व्यर्थ बोल देते हैं। तो कई बार व्यर्थ की भागदौड़ कह सकते हैं, पर वास्तव में ये कुछ ना कुछ एजुकेशन मिलती है व्यक्ति को, पराक्रम करता है, मेहनत करता है, चेंज ऑफ प्लेस का चांसेस रहता है यहाँ पे। और दूरी की यात्राएं छोटी बड़ी दूरी की यात्राएं यहाँ पे रहेंगी आपके। भाग्य के लिए पराक्रम, मेहनत और यात्राओं का होना भी जरूरी है, उसी से
4 यात्राओं से कुछ हो सकता है रिजल्ट ना निकल कर आए, पर 5वीं से आए, पर वो जरूरी है, वो मेहनत, वो पराक्रम, अपना एक्सप्रेशन जो है, आपको जो भी आता है उसको बताना, समझाना, उसको दुनिया में लाने की कोशिश करना आपकी सफलता को बनाने वाला होगा। तो गुरु की ये 9वीं दृष्टि भी होगी हमारी। तो गुरु शनि की दोनों की दृष्टियां देख ली। वास्तव में अगर गुरु शनि आपके रिजल्ट नहीं दे रहे हैं उतना अच्छा, और आपकी शनि की समय चल रहा है, तो शनि कर्म है, अपने कर्म सुधारिए। कर्म का मतलब अपने से वृद्धों का आदर कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, अपने से छोटों से प्रेम कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत का मतलब हार्ड वर्क नहीं है, मेहनत का मतलब है जो आपका कार्य है उसको कीजिए, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक प्लानिंग बनाइए अपने गोल को, भाई किस तरह से मेहनत करनी है, आपका वीक पॉइंट क्या है, उस पर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो क्या है, आपको किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी स्किल को कैसे बढ़ाना है। अगर आप एक रेसर बनना चाहते हैं बाय चांस, तो आपको अपना वजन शायद थोड़ा कम करना हो और स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ाना हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत भारी शरीर के साथ शायद भागा ना जाए। अगर आप कुश्ती में हैं तो शायद आपको वजन हल्का सा बढ़ाने पर भी फायदा हो जाए, तो इसको स्मार्ट वर्क भी कहना होता है। आपके फील्ड में जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो भले ही आपसे बात करना ना चाहते हो, पर उनसे मिलें, बात करें, उनकी कोई सेवा भी करें। वो कुछ कहते हैं तो सुन लें, पर उनकी शिक्षा जरूर लें उनसे, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस तरह की मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ। डिसिप्लिन हो आपका, प्लानिंग हो हर दिन की, इसके साथ साथ थैंकफुलनेस हो। ये कर्मा है, शनि कर्मा सुधारो। इसके साथ साथ देखिए माता काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, पीपल जो देवता हैं उनके आप लैंप मतलब कि दीपक जला सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। जो जानवर हैं आसपास, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो गाय है, कौवा है, उन सबको कुछ खाना वाना खिला सकते हैं, उनका ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें। शनि को हम अपने पूर्वजों से भी जोड़ते हैं, कर्म है ना शनि, कर्म, और हमारे जो कर्म है, हमारे जो रिजल्ट है, हमारे पूर्व कर्मों के रिजल्ट होते हैं, और हमारे पूर्वजों के रिजल्ट भी हमको मिलते हैं। तो अमावस्या है, संक्रांति है, उस दिन पूर्वजों के लिए कुछ दान पुण्य करना। गीता के 7वें अध्याय का खासकर, पर दूसरे और 10वें अध्याय का भी पाठ आप कर सकते हैं। हॉस्पिटल है, मरघट है, वृद्धाश्रम है, जेल है, ये शनि से संबंधित कोई भी आश्रम हो, वो भी शनि से संबंधित जगह है, तो यहाँ पर कोई हेल्प करना। इसके बाद गुरु अगर आपके अच्छे नहीं है तो गुरु ज्ञान है, ज्ञान को बढ़ाएं। ज्ञान के लिए गीता, उपनिषद, विवेकानंद, या आपको जो लगता हो कि भाई हाँ इस बुक को पढ़ने से मेरे अंदर दूसरों के प्रति एक तो अच्छी भावना बढ़ती है, कहीं ना कहीं मेरा अपने लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या, अहंकार पर की समझदारी बढ़ती है। मैं अब क्रोध के कंट्रोल में नहीं, क्रोध मेरे कंट्रोल में आता है, अपना ज्ञान बढ़ता है, आत्मज्ञान बढ़ता है। ऐसी कोई भी बुक जो है आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आपको इस तरह की नॉलेज मिलती है, उसका साथ गुरु के रूप में, वो भी गुरु को बढ़ाने वाला है। अपने गुरुओं की इज्जत करें। आपके पास कोई आत्मज्ञान वाला गुरु नहीं है तो आपके जो भी टीचर हैं उनकी भी रेस्पेक्ट रखें, अपने माता पिता की रेस्पेक्ट, बड़े भाई बहन की रेस्पेक्ट रखें। बच्चे भी गुरु से जुड़े हुए हैं तो बच्चों के साथ अच्छा रहें, बच्चों के साथ कोई किसी को हेल्प है तो करें, किसी को एजुकेशन की हेल्प है बच्चे को तो वो, या उसको किताब नहीं है, उसके पास कॉपी नहीं है, इस तरह के भी बच्चे हैं, अनाथालय वगैरह में हेल्प कर सकते हैं, उससे भी गुरु मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ नहाने के पानी में आप हल्दी, केसर आदि का यूज करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, तो उससे गुरु स्ट्रांग होंगे, गुरु मजबूत होंगे। तो ये तो थी कुछ गुरु और शनि की रेमेडी। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।